गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? तो आज हमारा पिछला लेक्चर आप देखोगे मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर, उसमें हमने वर्नियर कैलिपर तक आपको बता दिया है। वर्नियर कैलिपर तक बता दिया है दोस्तों। जैसा जानते हैं हम लोग, लेंथ मेजर करने में बहुत बड़े रेंज भी होते हैं, जैसे गैलेक्सी का, जैसे यूनिवर्स का डायमीटर निकालना, और जैसे इलेक्ट्रॉन का या एटम का रेडियस निकालना। तो हमारे पास बहुत बड़े दूरी को मेजर करने के लिए भी यंत्र चाहिए जो सुविधाजनक तरीके से हम लोग कर सकें। वो पैरालैक्स मेथड वगैरह सब बता चुके हैं। और छोटा दूरी मेजर करने के लिए भी हमारे पास यंत्र चाहिए, है ना, या फिर कोई मेथड चाहिए। तो मेथड तो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक यंत्र की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर के बाद हम लोग स्क्रू गेज की बात करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्क्रू गेज क्या है। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर का 10वां भाग ग्रेट प्रिसीजन के साथ बहुत आसानी से मेजर कर सकता है, एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकता है। हाँ सर, हम लोग तो पढ़े हैं ये चीज़। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं अगर उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए आपको, तो आपको स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना होगा। और इस्तेमाल करने के लिए तो पहले इस्तेमाल करना सीखना होगा। हाँ सर, सीखना होगा। तो क्या है स्क्रू गेज? A screw gauge is a type of device, a type of length measuring device up to 1/100 mm precisely। हाँ सर, ये तो एज ए डिफिनेशन भी आप इसको रख सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जो 1 mm के 100वां भाग तक भी आसानी से मेजर कर सकता है। 1 mm के 100वें भाग तक आसानी से मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि 0.01 mm तक ये आसानी से मेजर कर सकता है और गलती होने की संभावना न के बराबर है। मतलब रिलायबली आप यहाँ तक मेजर कर सकते हैं, विश्वसनीय रूप से, कि हाँ इसमें कोई अंदाजा लगाने की जरूरत ना पड़ा। सर, हम सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताए हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ रिलायबल डिजिट होते हैं और एक ऐसा डिजिट होता है जो नॉन रिलायबल होता है। तो यहाँ तो सारे के सारे रिलायबल होंगे। कब तक? 0.01 mm तक। ठीक है, 0.01 mm तक। चलिए, ये अगर आप चाहें तो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पे, और कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे तब फिर टर्म देखेंगे, टर्म से रिलेटेड टू स्क्रू गेज। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है। जिस चीज को आपको मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ दिस मार्कर, आपको क्या करना होगा? आपको इसमें घुमाना होगा पीछे। ये जो है थिम्बल, इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। ये घूमता है क्लॉकवाइज भी। आप ऐसे भी इसको घुमा सकते हैं और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। हाँ सर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं इसको। तो जब घुमा सकते हैं, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है। घूमने के साथ साथ ये सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल पे, जिसको स्लीव भी कहते हैं, ये आगे बढ़ता है। ठीक है, सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल पे आगे बढ़ता है। इसको घुमाएंगे, यहां से ये फ्री रहता है, घूमते जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। ये स्लीव है मेन स्केल और ये है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल घूमता है और ये मेन स्केल पे घूमता है। ये बेस की तरह काम करता है मेन स्केल पर। और जब ये घूमेगा तो ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ता है। आपको करना क्या है कि जिस चीज को मेजर करना है, जिसका डायमीटर मेजर करना है छोटे से वस्तु का, उनको इस स्पिंडल और एनविल के बीच में फंसा दीजिए। हाँ, इसको स्टड भी कहा जाता है। तो ये स्पिंडल और एनविल जैसे जैसे ये घूमेगा, वैसे वैसे स्पिंडल एनविल के करीब चला जाएगा।
इसको इसमें हम लोग फंसाते हैं। तो जिस चीज को मेजर करना है उसको स्पिंडल और एनविल के बीच फंसा देते हैं। सर ये जो है एनविल और ये स्पिंडल, ये क्या करते हैं बच्चों, ये फ्रेम है जो एनविल को स्पिंडल के साथ जोड़ के रखा है, और नहीं तो ये डिटैच जाता। अब जरा बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। सर्कुलर स्केल क्या है, ये रेचेट क्या है, सब कुछ देख लेंगे हम लोग। तो जरा हम लोग चलते हैं सर्कुलर स्केल पे। सर्कुलर स्केल क्या है तो जरा देख लो बच्चों। सर्कुलर स्केल जो है ये इस तरह का बना होता है, इस तरह का, और ये इस पर डिवीजन बने होते हैं, लाइनिंग किया होता है। ये 100 डिवीजन भी हो सकते हैं, 50 डिवीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कम भी किया जा सकता है, लेकिन अमूमन 100 डिवीजन होते हैं या फिर 50 डिवीजन होते हैं। ये 0 है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ये जो है ये जो 100 डिवीजन हो सकते हैं या 50 डिवीजन हो सकते हैं, ये ज़्यादा और कम भी किया जा सकता है। ये है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को जब हम लोग घुमाते हैं, सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आगे बढ़ता है मेन स्केल पे। ये मेन स्केल को स्लीव भी कहते हैं और सर्कुलर स्केल को थिम्बल भी कहते हैं, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। तो ये जब आगे बढ़ता है तो देख लेते हैं क्या होता है। सर्कुलर स्केल को जब हम लोग एक बार पूरा घुमा देते हैं तो ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल का डिवीजन मिलीमीटर में होता है, एमएम में होता है। जब एक बार 0 चल के पुनः 0 घूम करके यही आ जाए तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर यानी कि स्लिप पे 1 mm आगे बढ़ जाता है। हाँ उस तरह से एडजस्ट किया रहता है, उस तरह से एडजस्ट किया रहता है कि सर्कुलर स्केल को 0 से घुमा करके पुनः 0 पर लाए तो ये 1 mm इस पर आगे बढ़ जाएगा। कौन, ये सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल पर। मेन स्केल क्या है, जो हम लोग आम जो स्केल यूज करते हैं, यहाँ पर गोल बनाया हो रहता है, सिलेंड्रिकल, ये और बात है, लेकिन डिवीजन उसका मीटर स्केल की तरह ही होता है, जिसको मेन स्केल कहते हैं। तो ये है सर्कुलर स्केल। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सर्कुलर स्केल के बाद क्या है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग मेन स्केल, इसको स्लीव भी कहते हैं, मेन स्केल। और ये कुछ नहीं है, बस मीटर स्केल है, मीटर स्केल है। ये 1 mm का डिवीजन, सबसे मिनिमम लिस्ट काउंट जो होता है आपका मेन स्केल का, वो 1 mm का होता है। अच्छा, ये घूमता नहीं है दोस्तों। अब क्या देखते हैं, जैसे जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये स्पिंडल आगे बढ़ता जाता है। जो चीज़ को इसमें फंसाया है, जिसका डायमीटर, मान लिया कि इसका डायमीटर मेजर करना है, यहाँ फंसा लिए। अब बहुत ज़्यादा इसको टाइट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ये डिफॉर्म हो सकता है, और डिफॉर्म हो जाएगा तो फिर मेजरमेंट डायमीटर का हो सकता है गलत हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग टाइट नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइट करके फिर रैचेट को घुमा करके देखते हैं, या यूं कहें कि रैचेट को ही हम लोग घुमा घुमा करके टाइट करते हैं। जब ये कर करना शुरू कर दे, है ना, तब मतलब स्लिप करना शुरू कर जाए, तो हम लोग सोचते हैं कि प्रॉपरली ये टाइट हो गया है, अब हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। प्रॉपरली टाइट हो गया है, मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं, और वस्तु को स्पिंडल और एनविल के बीच में उसी तरह से दबा लिया जाता है, ठीक है, दबा लिया गया। अब हम लोग देखते हैं मेन जो इसका काम है, वहां पर हम लोग आते हैं। तो इसका कुछ टर्म रिलेटेड है, वो टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कुछ टर्म्स, तो देख लेते हैं टर्म्स। सबसे पहला टर्म इसमें हम लोग आएंगे और देखेंगे कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका पिच क्या होता है। तो सबसे पहले पिच पर हम लोग ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे, पिच पर ध्यान देंगे। तो जरा देख लीजिए, इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से समझना है। क्या है पिच, तो पिच हम लोग 2 तरीका से समझेंगे।
जब हम लोग सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा घुमा देते हैं, मतलब जीरो, ठीक है, जीरो जहां था घुमा करके फिर वहीं ला दिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं और घुमा करके फिर जीरो को जहां था, यदि बेस लाइन है, ये जो बीच वाला क्या है, बेस लाइन है। मान लिया ये मेन स्केल है और मेन स्केल का ये वाला जो मेन स्केल है, यह स्लीव है, इसका ये लाइन जो बीच वाला लाइन होता है इसको कहते हैं बेस लाइन। अब जीरो मान लिया आपके सर्कुलर स्केल का जीरो इस बेस लाइन के सामने था, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके फिर से यही ला दिए, तो फिर से यही ला दिए, हम कहेंगे कि एक साइकिल पूरा हो गया, मतलब एक बार 360 डिग्री घूम गया। अच्छा, इसको 360 डिग्री एक बार घुमाने में ये जितना आगे जा सकता है सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर, क्योंकि जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो ये आगे भी तो बढ़ता है, बताए थे, ये जब घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है और इस तरह से एडजस्ट रहता है कि एक बार इसको घुमाएं तो मात्र एक डिवीजन आगे बढ़ेगा मेन स्केल का, मेन स्केल का एक डिवीजन आगे बढ़ेगा। एक डिवीजन मतलब 1 mm, क्योंकि मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm होता है, यानी कि 1 mm का सबसे छोटा डिवीजन होता है मेन स्केल पे, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो ये स्केल मिलते हैं। हाँ सर, देखें तो एक बार जब इसको घुमाते हैं तो 1 mm आगे बढ़ता है। बस एक बार घुमाने में जितना ही लीनियर डिस्टेंस कवर करता है सर्कुलर स्केल, ये कहलाता है पिच। हाँ सर, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल in one complete rotation, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है। एक्चुअली थोड़ा सा इसका बेसिक में जाएंगे हम लोग। क्या होता है कि ये थ्रेडिंग किया हो रहता है, ये जो मेन स्केल है, ये मान लिया मेन स्केल है, इस पर इस तरह का थ्रेडिंग किया रहता है, मतलब ये थ्रेड बनाया रहता है स्क्रू जैसा। इस पे हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं या ढीला करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया रहता है, थ्रेडिंग किया रहता है। आप देखे होंगे नट बोल्ट में, देखे होंगे लाइनिंग बनाया था जिस पर बोल्ट जो है चढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो ये जब थ्रेडिंग किया हुआ है तो दो थ्रेडिंग के बीच, दो कंसेक्यूटिव थ्रेडिंग के बीच का जो दूरी होता है वो होता है पिच, PITCH। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार जब इसको हम लोग घुमाते हैं ना, जब एक बार इसको घुमाते हैं तो ये यदि x है और ये यदि y है, तो एक बार घुमाते हैं तो y कहाँ चला जाता है, x के जगह पे। कहाँ चला जाता है, x पे चला जाता है। y अपना पोजीशन x पर लेकर चला आता है और x पर लेकर चला आता है तो ये जो है स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल क्या करता है, ये सर्कुलर स्केल क्या करता है, यहां से लेकर के यहां चलाता है। मतलब ये था x और ये था हाँ जी। तो ये जो है, अगर या कुछ अलग ही बिंदु मान लें P और Q, ये इसका हम जब एक बार घुमाएंगे तो P जो है, P के जगह पे ये Q चढ़ जाएगा, P के जगह पर Q चढ़ जाएगा और एक बार घूमने में एक कंजुकेटिव थ्रेडिंग से दूसरे कंजुकेटिव थ्रेडिंग पे चला आता है, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लेते हैं। चलिए सीधा सीधा हम ये चीज समझ लेते हैं कि जब एक बार कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो 1 mm आगे चला जाता है, मेन स्केल पर एक डिवीजन आगे बढ़ जाता है और उसको कहते हैं पिच। उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेडिंग ऑफ मेन स्केल पर थ्रेडिंग किया जाता है जिस पर ये घूमता है। या यूं कह सकते हैं कि जब एक बार कंप्लीट खोलते इसको है एक रोटेशन तो ये एक डिवीजन पीछे आ जाता है, कंप्लीट 1 डिवीजन पीछे आ जाता है।
ठीक है, पिच हम लोग समझ लिए। अब जरा लिस्ट काउंट पे आते हैं। यहां भी ध्यान देने की बात है, लिस्ट काउंट, और इसी पर सारा खेल है, लिस्ट काउंट पे ही सारा खेल। देख लेते हैं सर लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट क्या है, जरा देखिए, ध्यान दीजिए। जब हम लोग इसको इस पर घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसको इस पर हम लोग घुमाते हैं, फिर से जरा देख लीजिए, इसको हम लोग इस पर घुमा रहे हैं, ठीक है, इस पर घुमा रहे हैं। अब कहता है कि जब एक बार पूरा घूम जाता है तो ये चलाता है 1 mm। जनरली जो आपका मेन स्केल होता है, एक बार जब 360 डिग्री घूम जाता है तो ये चल जाता है 1 mm। जरा देखिए, अब कहता है कि आधा घुमाएंगे, इसको आधा घुमाएंगे, पूरा नहीं आधा घुमाएंगे तो ये यहां आ जाएगा, मतलब ये यहां आ पाएगा। और जब पूरा घुमा देंगे तो ये यहां आ जाएगा। अच्छा, मतलब जब आधा घुमाएंगे, आधा जब घुमाएंगे तो 1 mm का दूसरा भाग ही जा पाएगा, दूसरा भाग जा पाएगा, मतलब ½ mm। जब 4 बार घुमाते हैं तो 1 mm का चौथाई भाग जा पाता है। अच्छा सर, यदि इसको चौथाई भाग घुमाए हैं, इसको अगर इस पूरे सर्कुलर डिवीजन को 4 भाग में बांटे तो इतना mm घूम जाता है चौथाई घुमाने में। आ रहा है समझ में? सर इसको अगर मेन सर्कुलर स्केल को 4 ही भाग में बांटे और 1 भाग घुमाएं तो मात्र इतना mm जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देख लीजिए, हाँ जाएगा। अब देख लीजिए, इस सर्कुलर स्केल को क्या करेंगे हम लोग, सर्कुलर स्केल को क्या करेंगे कि इसको 100 डिवीजन में यदि बांट दे तो, हाँ सर 100 डिवीजन में बांट दे, और 100 डिवीजन में बांटने के बाद केवल 1 डिवीजन घुमाए तो मान ले, ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे, देख लीजिए, ये आपका बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ठीक है। अब ये बेस लाइन है, अब इस पर 100 डिवीजन किया हुआ है, मान लिया 100 डिवीजन इस पर किया हुआ है, ये है 0, इस तरह से 100 डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये 0 यहां से चढ़कर यहां आए तो सर्कुलर डिवीजन का कैवां भाग घुमा, 100वां भाग घुमा, क्योंकि इसको 100 भाग में, आप 100 बराबर भाग में पूरे सरकमफेरेंस को 100 बराबर भाग में बांट दिए हैं, और इसका 1 भाग 0 को यहां से, मात्र आपका सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो बेस लाइन से 1 डिवीजन आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब पूरे का 100वां भाग आप बढ़ाए हैं, तो यहां पर इस तरह से लिख लेंगे, हो जाएगा 1/100 mm हो जाएगा, यानी कि 0.01 mm हो जाएगा। दिस इज द लिस्ट डिस्टेंस, दिस इज द लिस्ट डिस्टेंस अ स्क्रू गेज कैन मेजर, दिस इज द लिस्ट डिस्टेंस। ये सबसे लिस्ट डिस्टेंस है जहां पर विश्वसनीय तरीके से ये स्क्रू गेज मेजर कर सकता है। हाँ, समझ में आया, समझ में आया? अरे भाई, जब एक बार पूरा घूमता है तो कितना आगे जाता है, 1 mm जाता है। जब आधा घूमेगा तो आधा mm जाएगा, और जब उसी सर्कुलर स्केल को 100 भाग में बांट दिए हैं और 1 भाग घुमाएंगे तो 1 mm का 100 भाग जाएगा, 100 भाग जाएगा आगे। चलिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, और 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/100
mm, यही तो लिस्ट काउंट है, यही लिस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। अच्छा हाँ, आप कर सकते हैं यहाँ 50 डिवीजन कीजिएगा, उसके हिसाब से नीचे चेंज कीजिएगा। हाँ, मेन स्केल का आपका 1 mm न रह के ½ mm है तो उसके हिसाब से चेंज कीजिएगा। हाँ सर, कर लेंगे, उतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा घुमा करके देते रहता है, घुमा घुमा करके देते रहता है। बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। हाँ सर, बेसिक कंसेप्ट तो लिस्ट काउंट का हम लोग समझ गए। जरा देखिए एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित। क्या है न्यूमेरिकल? अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, और पिच कितना है, पिच है 0.5 mm, 0.5 mm। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट? सिंपल सी बात है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 mm, यानी कि पिच, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहां पर लिख देंगे पिच बटे, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? फिर वही केस हो गया 1/100 mm, यानी कि 0.01 mm। कुछ ऐसे भी होते हैं स्क्रू गेज जहां पर 85 डिवीजन है। यदि पिच की यदि इसको कर देते हैं 100, सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, पिच इतना ही है, तब क्या करें? बस यही वाला फॉर्मूला को पकड़ के रखना है और यहां पर लिख लेना है, यहां पे लिख लेना है कितना? यहां पे लिख लेना है पिच के जगह पे 0.5 mm और नीचे लिखना है 100। यहां से हटाएंगे 0, यहां बढ़ाएंगे, जो कटने लायक है काट करके आंसर हम लाएंगे। दिस इज द लिस्ट काउंट। आपको न्यूमेरिकल में अलग अलग तरीके से दे सकता है। हाँ जी, दे सकता है। चलिए आगे हम लोग और अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, देख लीजिए। यहां पर हम लोग समझेंगे आगे। अब जब लिस्ट काउंट जान गए, पिच जान गए, हम लोग चलते हैं रीडिंग की तरफ चलते हैं। हाँ, ध्यान से समझना है सर, रीडिंग समझना है। तो ध्यान से रीडिंग समझना है। रीडिंग कैसे रीडिंग ले? मान लिया, यहां पर थोड़ा जूम करके बताते हैं, जूम करके देख लो। ये है मेन स्केल, ठीक है। अब मेन स्केल पर हम लोग देख लेंगे, बनाया हुआ है, ये 0 बनाया हुआ है, इसी पर कर लेते हैं। ये बेस लाइन पे है, ये 0 है, ठीक है। अब देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब हमारा रीडिंग पर विचार करेंगे हम लोग। ये आगे जाकर के स्पिंडल बन जाता है, ये वाला। हाँ सर, आगे जाकर के यही तो स्पिंडल है, आगे जाकर के बन जाता है। हम लोग जरा देखेंगे, मेजरमेंट किए, किसी चीज को फंसाए, इसको इसमें फंसा दिया, इसको इसमें फंसा दिया, ठीक है। अब फंसाने के लिए इसको घुमा घुमा करके पीछे करना पड़ा, या फिर पीछे था तो घुमा घुमा कर रैचेट से इसको आगे किए। लेकिन अभी एक चीज ध्यान देना है, रीडिंग करने के पहले रैचेट को पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा कर स्पिंडल को एनविल से चिपका देंगे, स्पिंडल को एनविल से चिपका देंगे और देखेंगे रीडिंग में कि इसका 0, ठीक है, ये 0 है मेन स्केल का, और यहां पर देखना है
चिपकाने के बाद पूरी तरह से जब चिपकाएंगे तो ये मेन स्केल पर ये आगे बढ़ेगा, ये वाला घुसते जाएगा, ये रॉड अंदर जाते जाएगा, सर्कुलर स्केल इस पर चढ़ते जाएगा, आकर के ये यहां पर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? ये यहां पर होना चाहिए। अगर इसका 0 और ये सर्कुलर स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का 0, यदि 0 ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द बेस लाइन एंड ये यहां क्या होता है, बेस लाइन पे ये 0 वर्टिकल रहता है, ये लाइन वर्टिकल रहता है, लेकिन यहां पर जो आता है ये 0 यहां पर आता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन को पूरी तरह से कंसाइड करे, या फिर यूं ही समझ लीजिए जब इसका 0 सर्कुलर स्केल का बेस लाइन को के सामने एकदम कंसाइड करे तो हम कहेंगे कि हमारे स्क्रू गेज में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे स्क्रू गेज में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब मेजर करना शुरू करेंगे। इसको रैचेट पकड़ के पीछे घुमाएंगे, जब ये फंस जाए तो रैचेट पकड़ के फिर टाइट करेंगे, और रैचेट जब तक स्लिप करना ना छोड़े तब तक हम टाइट करते जाएंगे। हाँ, इसको पकड़ के ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इसको चाप के इसको डिफॉर्म कर देगा, और जब डिफॉर्म कर देगा तो सही मेजरमेंट नहीं आएगा। हाँ सर, तो देख लेते हैं, इसमें हम लोग फंसा दिए। अब हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरह से आ रहा है, यहां पर आ गया, एकदम 4 को 0 कंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमारा जब मेजरमेंट यहां तक आ गया तो हम लोग सीधा कह देंगे, एक बार घुमाए थे तो 1 mm पीछे गया था, पीछ। हाँ सर, याद है, एक बार टाइट करो पूरा, एक बार 0 से 0 पर ला दो तो 1 mm आगे, नहीं तो फिर घुमा के 360 डिग्री फिर 0 को यही ला दो, तब 1 mm पीछे हो जाएगा, नहीं तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 mm ज़्यादा। एक बार पूरा घुमाने में, तो एक बार जब पूरा घुमाए थे तो 1 mm पीछे था, फिर यहाँ से यहाँ घुमाए 2 mm, एक बार और घुमा दिए, एक बार और घुमा दिए तो 3 mm पीछे चला गया, एक बार और घुमा दिए तो 4 mm पीछे चला गया। सीधा लिख देंगे कि इसका डायमीटर जो है 4 mm है, लेकिन कि रीडिंग में सर 4 mm हो गया सर, बड़ा आसान है सर। नहीं, देखना है अगर 4 और 5 के बीच या फिर ये जो है आकर के यहाँ फंस जाए, यहाँ फंस गया, अब वो क्या करें सर, अब तो दिक्कत है। अब जरा देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे, ये 3 और 4 के बीच में आके फंस गया। 3 तक तो सही हमारा रीडिंग है, 3 बार घुमाए होंगे तो यहाँ पहुँचा होगा, लेकिन इसको कितना बार, ये तो 3 और 4 के बीच 1 है ना, तो एक रोटेशन पूरा घुमा कहाँ है भाई, एक रोटेशन अगर पूरा घूमता तो 3 से 4 पा जाता। तो देखेंगे कि रोटेशन का कितना भाग घुमा है, रोटेशन का कितना भाग घुमा है। तो रोटेशन का जितना भाग घुमा है सर्कुलर स्केल पे, वो जैसे देख लीजिए, ये यहाँ 48 है, यहाँ 47 है, यहाँ जो है 46 है, यहाँ जो है 49 है, यहाँ जो है 50 है। इस तरह 48 आ गया अगर मेन स्केल के बेस लाइन के सामने, ये क्या है, बेस लाइन है, बेस लाइन के सामने 48 आ गया सर्कुलर स्केल का, इसका मतलब है कि 0 से 48 आगे बढ़ गया है। माने जो सर्कुलर स्केल को 100 भाग में हम बांटे थे, 100 भाग में बांटे थे, तो वो एक भाग 48 भाग, 100 भाग का 48 भाग ऊपर चला गया है। तो एक भाग जाता था तो 1/100 mm, अब 48 भाग तक पहुंच गया है। पीछे से मान लीजिए टाइट कर रहे थे, 48वां भाग आ गया है यहाँ। तो यह इसका मतलब है कि एक भाग अगर 48 से 47 या 49 जाता है, ठीक है, तो एक भाग जाता है, ये 48 भाग चला गया, तो 48 से गुना करेंगे। जरा रीडिंग में देखिए क्या करते हैं, जरा देख लीजिए रीडिंग में, मेन स्केल रीडिंग मतलब सबसे पहला
अंक जो दिख रहा है सर्कुलर स्केल के बाद वो 3 है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। ये मेन स्केल रीडिंग 3 ले लेंगे, 3 mm कंप्लीट है। और बाकी 48 भाग ऊपर गया है। जैसे पूरा अगर एक बार घुमाते 3 से 4 पा जाता, एक बार पूरा खोलते तो 3 से 4 पा जाता, 4 पर तो 0 आ जाता फिर सामने। और जब 4 से टाइट करने लगे तो 48 डिवीजन आगे गया है। एक डिवीजन जाता है तो 1/100 mm, 48 डिवीजन ऊपर गया है तो 1/100 इंटू 48। तो क्या लिखेंगे रीडिंग में? रीडिंग में लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग और प्लस कितना, लिस्ट काउंट, प्लस लिस्ट काउंट इनटू 48 है ना, तो डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coinciding with baseline of मेन स्केल। हाँ सर, मेन स्केल के सामने सर्कुलर स्केल का मतलब मेन स्केल के बेस लाइन, ये जो बीच में है बेस लाइन है, बेस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीजन आया उसको हम लोग लिख देंगे। और इस तरह से हम लोग इसका अगर निकालना चाहें तो मेन स्केल रीडिंग 3 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इनटू डिवीजन कितना है 48 लिखना चाहें तो 3 प्लस 0.48 इतना mm हो गया, यानी कि 3.48 mm हो गया। हाँ सर, mm को भी 100 भाग में बांट दिया है। हाँ, प्रिसीजन बढ़िया है, प्रिसीजन बढ़िया है। अच्छा, इसको देख लिए हम लोग। इसका एक न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेते हैं, जल्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसका क्या है, इसका न्यूमेरिकल इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है, मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 4 एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो सर्कुलर स्केल का लाइन जस्ट इसके सामने मैच कर रहा है, मतलब सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीजन जस्ट बेस लाइन से मैच कर रहा है, तो लिखेंगे रीडिंग इज, मान लिया 32, फाइंड रीडिंग। कैसे पता करें रीडिंग भाई? एकदम आसान 4 प्लस 0.01 इंटू 32, इतना mm आपका रीडिंग हो गया। ये रीडिंग हो गया दोस्तों। हाँ सर, ये सब तो बाएं हाथ का खेल आसानी से नहीं, इसके आगे जब हम लोग 0 एरर में जाएंगे ना तकलीफ बढ़ेगा। सो कीप दिस ऑल कंसेप्ट इन योर माइंड। विदाउट दिस कंसेप्ट यू आर नॉट गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ IIT मेंस और एडवांस। ये दिमाग में रखना है, और इतने आसान क्वेश्चन नहीं होते। तो क्या होता है, आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ सर, देख लेते हैं आगे। 0 एरर क्या होता है सर? 0 एरर क्या होता है, उस पर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, दमदार न्यूमेरिकल देखेंगे। 0 एरर देख लीजिए जरा क्या होता है। 0 एरर हम लोग सर रीडिंग तक तो पढ़ लिए थे, लेकिन करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? तो करेक्ट रीडिंग के लिए रीडिंग माइनस 0 एरर। सर बताइए तो 0 एरर होता क्या है? अरे भाई, जब स्क्रू गेज को फुली आप टाइट कर दिए और जब फुली टाइट करने के बाद
इस बेस लाइन का, माफ कीजिएगा, इस बेस लाइन का, बेस लाइन का जो जीरो है और सर्कुलर स्केल का जीरो जो है, जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन को कंसाइड नहीं कर रहा है पूरा टाइट करने के बाद, अब पूरा बहुत टाइट नहीं करना है, पूरा टाइट करने के बाद जब सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन के सामने नहीं आता है तो जीरो एरर डेवलप होता है। यानी कि पहले ही से कुछ ना कुछ रीडिंग बता रहा है, तो पहले ही से रीडिंग बता रहा है तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट में तो एरर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड जीरो एरर, दिस इज कॉल्ड जीरो एरर। जरा देखिए करेक्ट रीडिंग के लिए हम लोग क्या करें, तो जीरो एरर में हम लोग चलेंगे, लिखेंगे व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट coincides with baseline of main scale when anvil and spindle are kept in touch with each other, then zero error develops। जीरो एरर तब पैदा हो जाता है, हाँ जी तब पैदा हो जाता है। ये चीज बहुत अच्छे से समझने की चीज है, ये अच्छे से समझने की चीज है। जरा देख लीजिए अच्छे से इसको कैसे समझें। आप चाहे तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दो तरह के जीरो एरर होते हैं। पहला पॉजिटिव जीरो एरर। अब एरर बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। अब हम लोग मीटर स्केल से किसी को माप रहे हैं, अब 25 सेंटीमीटर एरर हो जाए, इसको एरर नहीं कहते। एरर का मतलब है मिलीमीटर तक हो सकता है, लास्टली मिलीमीटर तक हम लोग अच्छे से माप सकते हैं। मिलीमीटर का 10वां भाग 20वां भाग मापना दिक्कत होता है अगर मीटर स्केल से मापे तो। लेकिन ये कहता है कि अगर जीरो एरर है तो 1/100 mm तक तो ये प्रिसाइजली मेजर कर देगा। मतलब 0.01 से 0.02 mm के बीच अगर कोई मेजरमेंट है तब गड़बड़ हो सकता है। 0.02 से 0.03 mm के बीच का मेजरमेंट तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में डिवीजन नहीं है, उसके बारे में लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है देख लेते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो, इसको समझेंगे हम लोग, बिलो बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के बेस लाइन जरा देखिए, जरा देखेंगे हम लोग मेन स्केल के बेस लाइन, यानी कि ये है बेस लाइन और आपका जो जीरो है यहाँ है, आपका जो जीरो है यहाँ है, ये 1 है, ये 2 है और यहाँ जो है आपका 3 है। तो जब ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरह से आगे है। जब हम लोग देखते हैं कि मेन स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो इस बेस लाइन के
बेस लाइन के सामने नहीं आ रहा है। कब? जब उसको बंद कर दे रहे हैं पूरी तरह से, कोई चीज़ मेजर नहीं, ये स्पिंडल जो है एनविल को आकर सट गया है, जब टाइट हम लोग कर दिए हैं रेचेट से, और देख रहे हैं कि जीरो जो है सर्कुलर स्केल का बेस लाइन के सामने नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर हो गया है, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया है। अच्छा, अब निगेटिव जीरो एरर क्या है? निगेटिव जीरो एरर पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। निगेटिव जीरो एरर क्या होता है? इसमें जस्ट एबव कर देना है। जैसे कंडीशन अगर इस तरह से हो, कंडीशन इस तरह से हो, जरा देखिए यहां पर जीरो आ जाए, यहां पर जीरो आ जाए, तब क्या होता है? ये जो एरर है ये ऑलरेडी पहले से मेजरमेंट, ये जीरो ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका एक और पहचान है। पॉजिटिव जीरो एरर में तो ये लाइन जो है बेस लाइन के जीरो से पीछे रह जाएगा, और इसमें इसका जीरो दिखेगा ही नहीं, ऊपर चढ़ गया, जीरो ज्यादा टाइट हो गया है, और ये जो मेन स्केल का जो जीरो यहां है इस पर चढ़ के ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसका लिख सकते हैं कि व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव द बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, तो ये हो गया निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर हो गया। अब जरा देखते हैं क्या हो जाता है पॉजिटिव में और क्या होता है निगेटिव में। देख लीजिए, पॉजिटिव जीरो एरर पर फिर से विचार करते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर, अच्छा क्या हुआ होगा आखिर इसमें, क्या हुआ होगा? देख लीजिए क्या हुआ होगा। जब ये बेस लाइन है, जब ये बेस लाइन है ये वाला, पॉजिटिव जीरो एरर में इसका जीरो यहां रह गया होगा और आपका जीरो कुछ इधर रह गया होगा, ऐसे रह गया होगा, ठीक है, और ये इधर जो है 99। अच्छा क्या हुआ होगा जरा देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ होगा, ये जो है जीरो ये आना चाहिए था यहां और ये रह गया है यहीं। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको और थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, ये जीरो यहां पर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ हाँ सर कुछ न कुछ ये रीडिंग पहले से लेकर के रखा है, कुछ न कुछ पहले से रीडिंग लेकर के रखा है। हो सकता है इसमें कुछ लग गया हो, वैक्स वगैरह लग गया हो, या जो भी लग गया हो, पेंट वगैरह लग गया हो, या फिर जंग लगने की वजह से ये जो है पूरी तरह से चिपक नहीं रहा है और ये रीडिंग कुछ पहले से ही ले रखा है, ठीक है, पहले से ये रीडिंग ले रखा है, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव जीरो। पहले से ऑलरेडी ये 3 बता रहा है, 3 बता रहा है। अब इसका जीरो एरर क्या हो जाएगा? तो जीरो एरर में हम लोग माइनस करेंगे। अरे भाई देख, अब यदि हम कुछ ही वजन करने जाएं और पहले से ही 100 ग्राम रहे, अगर 600 ग्राम वजन कर रहे हैं, ठीक है, यदि हमारा रीडिंग 600 ग्राम बता रहा है और पहले से तराजू के एक पलड़े पे 100 ग्राम रहे, इसका मतलब है कि हमारा एक्चुअल रीडिंग 500 ग्राम ही है। तो क्या करते हैं हम लोग, 600 माइनस 100 ग्राम करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये ऑलरेडी रीडिंग लेकर के रखा है, कितना लेकर के रखा है? 3। तो जब एक यहां पर ये ध्यान देंगे कि जब 3 रीडिंग लेकर के रखा है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब LC आगुने वो जो डिजिट आता है, और माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इस कहानी को थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं हम लोग, यहां समझ लेते हैं। ये बेस लाइन है और ये जो है, सॉरी ये बेस लाइन है और यहां जो है जरा ध्यान देंगे हम लोग, यहां आ रहा है 32, इसका 31, 30
इस तरह से 32 तक आ रहा है मेन स्केल पर, 33 और 34, 32 आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर ये था। अच्छा, ये है 5 और 6 आपका दिख नहीं रहा है, 6 कहीं अंदर, यानी कि 5 और 6 के बीच का रीडिंग है। हम लोग तो मेन स्केल रीडिंग 5 mm लिख लेंगे, और सर्कुलर स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट इंटू 32 माइनस पहले ही से 3 रीडिंग लेकर रखा, पहले से ही ऑलरेडी 3 रीडिंग लेकर के रखा था। यहां देख लें आप, तो लेकर के रखा था, तो एक डिवीजन घूमता है तो 1/100 mm होता है। 3 डिवीजन घुमा हुआ है पहले से, इसका ये रीडिंग होगा, जीरो एरर को हमेशा घटाते हैं। एरर कुछ भी हो हमेशा इसको घटाते हैं, और एरर बहुत बड़ा नहीं हो सकता। कह सकते हैं सर कि जीरो को नीचे ऊपर कैसे करें, पीछे चला जाएगा था। अब उतना बड़ा एरर नहीं हो सकता, उतना बड़ा एरर हो जाएगा तब वो एरर थोड़ी कहलाएगा। अब जीरो सर पीछे चल जाए तो नीचे कहेंगे कि ऊपर कहें, उतना बड़ा एरर नहीं होता है। आया समझ में? एरर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जीरो हो सकता है। हाँ सर समझ में आया। चलिए जरा निगेटिव जीरो एरर पर हम लोग ध्यान देते हैं। निगेटिव जीरो एरर पे देख लेते हैं क्या निगेटिव जीरो एरर है। निगेटिव जीरो एरर, इस पर ध्यान देते हैं। हाँ सर, जब ये पूरी तरह से स्पिंडल एनवी के कांटेक्ट में था, जब पूरी तरह से स्पिंडल एनविल के कांटेक्ट में था, उस समय हम लोग सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का बेस लाइन कंसाइड नहीं हो रहा था, तो कहते कि जीरो एरर है। जब ऊपर चला जा रहा था निगेटिव जीरो एरर, मतलब जरूरत से ज़्यादा टाइट हो गया था पहले ही। इसका मतलब हो सकता है ये इससे टकराते टकराते कुछ ईंट सब कर गया होगा, कुछ जंग लगकर ख़त्म हो गया होगा, तो ज़्यादा चढ़ जा रहा है। उसका एक और पहचान था कि सर जीरो नहीं दिखना चाहिए। जब जीरो ढक जाए, बेस लाइन का जो जीरो था इधर घुस जाए अंदर, बेस लाइन का जीरो, बेस लाइन पर तो वर्टिकल लाइन ना होता है और इस पर सर हॉरिजेंटल होता है, बिल्कुल होता है। तो जब बेस लाइन का जीरो घुस जाए अंदर सर्कुलर स्केल के अंदर, या फिर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चढ़ जाए, तो कहते हैं हम लोग कि ये ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है और इतना कम होना चाहिए था, इस जीरो को यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा हाँ सर ये समझ में आ गया। अब जरा देख लीजिए निगेटिव जीरो एरर में क्या हुआ था। जब इसको कांटेक्ट में ला रहे थे हम लोग, तो ये बेस लाइन था, बेस लाइन, ठीक है। ये जीरो जो था ऊपर चढ़ गया था। जब जीरो ऊपर चढ़ गया था, ठीक है, तो ये जीरो है, ये 99 है, 99 है, ये 98 है और ये जो है 97 है। ठीक है, जब चढ़ गया था तो ये जरा देख लीजिए, नाइन्टी 8 था, ये जीरो था। जीरो जरा ऊपर चढ़ गया मतलब ज़्यादा टाइट हो गया है, मतलब इसको कम करने की जरूरत है इतना, तब सही जगह पे जीरो आएगा। हाँ सर ज़्यादा हो गया है। अच्छा क्या करेंगे हम लोग, इसको कहते हैं निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो, इसको भी घटाएंगे लेकिन उसके साथ निगेटिव लोग रखेंगे ताकि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अच्छा यहाँ पर ध्यान ये देना है, हमको कि ये तो डिवीजन है, 100 डिवीजन है। हाँ सर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि कितना इसको कितना लिखें, तो जीरो से कितना पीछे, एक और एक 2, जीरो से पीछे। अच्छा ठीक है, जीरो से, तो जितना जीरो से पीछे है बेस लाइन के सामने वाला अंक हम उसको लिखेंगे, और नहीं तो 100 - 98 कर दीजिए, इंटू
लिस्ट काउंट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए निगेटिव। अरे भाई ये इसको पीछे ना आना था, अब इतना आप ज़्यादा कर दिए हैं तो आगे बढ़ाइए, ये पीछे बढ़ाइए, एक डिवीजन में बदलाव उतना ही होता है। तो हम लोग इसको पीछे कर रहे हैं, अतः इसको -2 कर दें और नहीं तो 100 - 98 इंटू लिस्ट काउंट कर दें। जितना नीचे लाना है उतना निगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो 100 - 98 कर दी, इतना पीछे ला रहे हैं सर, ठीक है। अब इसका जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर कितना है तो लिखेंगे निगेटिव जीरो एरर में, या इसको जीरो एरर इसका कितना है तो लिखेंगे 0.2 इंटू लिस्ट काउंट यानी कि 0.01 इंटू 2 या फिर -2 कर सकते, इस तरह से इसका हो जाएगा 0.02, इतना माइनस में है। और क्या करते हैं जब रीडिंग यहाँ से लें, मान लिया कि निगेटिव जीरो एरर था और किसी वस्तु को घुसाने के बाद ये रीडिंग बता रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, करेंगे हम लोग इसमें मेन स्केल रीडिंग, हाँ सर ये तो होता है, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, हाँ सर ये भी होता है, माइनस 0.02। अब ये कैरेक्ट रीडिंग बताएगा, हाँ सर वो वाला तो रीडिंग बता रहा था, ये कैरेक्ट रीडिंग बताएगा। कैरेक्ट मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस निगेटिव एरर, तो ये कैरेक्ट रीडिंग बताएगा, ठीक है, ये कैरेक्ट रीडिंग बता रहा है सर। मतलब निगेटिव एरर को हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि जितना इसको टाइट होना है ये पहले ही से ऑलरेडी उतना टाइट होकर के है, ठीक है। अब जरा हाँ सर्कुलर स्केल में आप चाहें तो क्या है, यहाँ लिस्ट काउंट कर ही दिए हैं, तो इसको लिखने के लिए अब जरा आगे न्यूमेरिकल पर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है। मेन स्केल रीडिंग अब प्लस लिस्ट काउंट इनटू कंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर, इसका मतलब हुआ लिस्ट काउंट इनटू ये सर्कुलर कंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, अब माइनस जीरो एरर, तो जीरो एरर यदि निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हो गया, हाँ सर हो गया। निगेटिव वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, देखिए जीरो कितना डिजिट आगे बढ़ा है, कितना डिवीजन आगे बढ़ा है, और जितना डिवीजन आगे बढ़ा है उतना को लिस्ट काउंट से गुना कर देंगे, आगे माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रीडिंग में। हाँ सर आ गया समझ में, ठीक है। चलते हैं एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। इस पर क्या है न्यूमेरिकल, क्या है न्यूमेरिकल आपका, हाँ जी देख लीजिए। लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, इस पे क्या है न्यूमेरिकल, तो बताता है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गेज 0.5 mm एंड 100 रिस्पेक्टिवली। जरा पिच पर ध्यान दीजिए, पिच दिया हुआ है 0.5 mm और सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 100। सर लिस्ट काउंट तो हम लोग निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, बस वही सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, पिच, हाँ सर, अब बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल को 100 भाग में बांट दिया, तो एक भाग में तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसको हटाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे ये 1/200 mm लिखेंगे, ये हो गया इसको
1/200, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना कितना, हाँ जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × 100, यानी कि 0.5 mm। फिर तो वही बात आ गया, इसको सीधा सीधा ऐसे करते हैं, सॉरी, इसको सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, उतना काटने की ज़रूरत है नहीं, सीधा से इसको ऐसा कर सकते हैं 0.5/100, माफ़ कीजिएगा। हाँ सर, छोटे छोटे चीज़ों में आप, चलिए सर, ठीक है देखिए, कमेंट में कुछ लिखना मत भाई, 0.5/100 mm। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको लिखेंगे 0.005 इतना mm हो गया, ठीक है, क्योंकि जब इसको हम लोग हटा रहे थे यहाँ 1000 हो जा रहा था, ठीक है, इतना mm हो गया। चलिए ये तो लिस्ट काउंट हम लोग निकाल लिए, लिस्ट काउंट निकाल लिए। अब कहता है, जरा देख लीजिए, अब कहता है व्हेन अ स्क्रू इज फुली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, जब फुली टाइटेंड किया है बिना किसी ऑब्जेक्ट का, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई 3 डिवीजन बिलो द लाइन। हाँ जी, जीरो एरर है। जब पूरी तरह से टाइट किया हुआ था तो इसका जीरो जो था 3 डिवीजन पीछे था। सर जीरो एरर वाला बहुत परेशान करता है। हाँ जी, जीरो एरर वाला परेशान करता है। इसका जीरो इधर कहीं था, इधर था 99, अच्छा इधर था 1 2 और ये 3 था। हाँ सर, ये स्थिति था, तो इसको और टाइट होना था, इसको जीरो बेस लाइन के सामने आना चाहिए था, पर आया नहीं, नीचे रह गया। इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अब देखिए जीरो एरर कितना है, जीरो लाइज 3 डिवीजन बिलो बेस लाइन। पूरा टाइट करने पर इसका जीरो बेस लाइन के सामने नहीं आ रहा है तो एरर है, और जब बेस लाइन से नीचे जीरो एरर रह जाए पूरा टाइट करने के बाद तो पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। जरा देख लीजिए, अब जब पॉजिटिव जीरो एरर आ ही गया है, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर थिन शीट आर 5.5 mm। देखिए अब कहता है कि मेन स्केल का रीडिंग दिया हुआ है 5.5 mm और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 48 वाला। 48 वाला रीडिंग करने के बाद 48 वाला इसके सामने आ जा रहा है। जब किसी वस्तु को फंसा दिए, यानी कौन सा वस्तु है, थिन शीट ऑफ पेपर को फंसा दिया है इसमें, तो फंसाने के बाद जब टाइट कर रहा है, वो तो जब नहीं फंसाया था तब टाइट कर, तब जीरो एरर मेजर किया था। अब थिन शीट ऑफ पेपर को फंसाने के बाद टाइट किया है तो 48 पर आकर के रेचेट करना शुरू कर दिया, मतलब पूरी तरह से टाइट हो गया। चलिए अब है सर्कुलर स्केल डिवीजन इतना, जीरो एरर दिया हुआ है तो जीरो एरर कितना होगा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट कितना है तो 0.005 इंटू 3 तो हो जाएगा 0.015 mm। ये तो हो गया, क्या हो गया, ये सर जीरो एरर निकल गया। सर दिया हुआ है कि पिच है इतना, सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 डिवीजन है, लिस्ट काउंट कितना है, मतलब पिच है और बटे सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो लिस्ट काउंट निकल गया जो इतना है। जीरो एरर है यहाँ पर, 3 नीचे लाई करता है पूरे टाइट करने पे, तो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एरर है, क्योंकि जीरो जब नीचे होता है बेस लाइन का तो पॉजिटिव जीरो एरर, और पॉजिटिव जीरो एरर में पूरा जीरो एरर निकालना हो तो लिस्ट काउंट इंटू पॉजिटिव जीरो एरर गुना कर देंगे, पूरा जीरो एरर निकल गया। अब सर रीडिंग के लिए क्या करें, हाँ तो वही तरीका लगाएंगे रीडिंग के लिए। रीडिंग के लिए लिखेंगे
ये है कैरेक्ट रीडिंग। कैरेक्ट रीडिंग के लिए सर मेन स्केल डिवीजन, तो 5.5। 5 चलिए ऊपर लिख देते हैं, शायद आपको दिख न रहा हो। हाँ जी, यहां लिख देते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। चलिए, कैरेक्ट रीडिंग के लिए क्या करें, तो कैरेक्ट रीडिंग के लिए सर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन प्लस, सॉरी 0 हमेशा माइनस करते हैं, लिस्ट, सॉरी ऐसे लिखिए, हाँ जी, एरर 0 एरर करेंगे। लिखते जाइए 5.5 प्लस 0.005 इंटू 48 डिवीजन है ना, कंसाइड कर रहा है सामने, मतलब थिन सीट डालने के बाद ये जो है बेस लाइन के सामने इसका 48 दिखा रहा है, और ये 5.5 को पार कर चुका है। हाँ जी, अब इसका करेंगे कंसाइडिंग नंबर, तो 48 और माइनस 0 एरर, तो 0.015 mm। चलिए अब इसको जरा देख लेते हैं, 5.5 अब प्लस यहां देख लेंगे हम लोग, और 3 डेसिमल के बाद ये होगा, फिर से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना mm हो गया, और प्लस 0.015 इतना mm हो गया। अब सबको जोड़ लें, आपका आंसर आ जाएगा सर। ये IIT का मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, साल 2019 का शायद। हाँ सर, तो इस तरह से अब ये कंटिन्यू, ये मंजिल बैच चल रहा है मैग्नस क्लासेस का, और ये कंटिन्यू रोज चलता रहेगा। मज़ा आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।